हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में यानी कि हमारी जो पहली क्लास है उसमें देखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। और आपको कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था, ठीक है, तो आपने बना लिए होंगे। उनमें से अगर कोई भी फार्मूला आपसे नहीं बना, नेम से फार्मूला या फार्मूले से नेम, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बना, तो फिर आप मुझे ग्रुप में लिख देना, मैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बना के भेज दूंगा। जो मैंने लिस्ट में नाम दिए थे उनमें से कोई डाउट हो तो, ठीक है। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन, ठीक है। अणुभार ज्ञात करना। आगे जो अपन पढ़ेंगे उसमें कई जगह हमें अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो अपन पहले सीख लेते हैं कि अणुभार किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अणुभार यानी कि मोलर मास जो है उसकी डेफिनेशन अलग चीज है। इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल में काम में लेने के लिए, वो अपन सीख रहे हैं आज, ठीक है ना। तो देखो, बेसिकली मोलर मास जो है हमारे पास, या मॉलिक्यूलर मास जिसके अपन बात करें, यहां पर अपन लिख लेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का मास, बेसिकली किसी भी अणु का जो भार है वो अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके लिए अपन को सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण एटॉमिक ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एटॉमिक वेट, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहां पर परमाणु भार अपन याद करेंगे पहले, परमाणु भार, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। कैलकुलेशन, मास की जगह लिख दीजिए वेट, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे आपको क्या याद करना है कि जो हाइड्रोजन है उसका होता है 1, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद अपन बात करें तो हमारे पास सोडियम का होता है, जो ज़्यादातर काम में आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, 23 होता है, ठीक है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। इस तरह सल्फर का कितना होता है बेटा? 32 होता है। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का 12 होता है, सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इन्हीं से अपन आगे चल के बहुत सारे बड़े बड़े जो फॉर्मूले हमारे सामने होंगे उनके मॉलिक्यूलर वेट अपन कैलकुलेट कर लेंगे और जल्दी से हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। बट ये आपको आसानी से याद करने होंगे और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे, बस डेली आप प्रैक्टिस करो। और अपन ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, उसका कितना होता है? 35.5 होता है। आयोडीन, आई का 127 होता है। कैल्शियम का कितना होता है बेटा? 40 होता है, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है, ठीक है। और क्या काम आते हैं हमारे ज्यादा? और भी कोई अगर जैसे काम में आएगा तो अपन इस लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। बेसिकली आपको इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है। और अपन देखते हैं इसमें सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। अब इनके उपयोग कैसे करने, ये अगर आपको याद है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आया, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। कंफ्यूज मत हो ना, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट एक ही चीज है यहाँ पर, ठीक है। निम्न का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका H2O, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया? H2O। अब H2O का अपन कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसके लिए अपन देखो, सबसे पहले बहुत सिंपल तरीका लगाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो देखो बेटा, एक हाइड्रोजन का है 1 और दूसरे हाइड्रोजन का 2, तीसरे हाइड्रोजन का 3। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि जितने भी क्वांटिटी उससे उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो हाइड्रोजन का होता है 1 और कितना हाइड्रोजन है? 2, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना।
अब बचा कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्लस कर दो, कितना है, एक ही एटम है ना ऑक्सीजन का, तो इसका एटॉमिक वेट कितना है ऑक्सीजन का, 16, ये 16 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अरे भाई क्या, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल में एटम्स हैं, उस एटम्स के सभी के इंडिविजुअल वेट को जोड़ दो, आराम से उसका मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा। अपन मॉलिक्यूल के बारे में क्या कहते हैं कि भाई दो एटम के मिलने से कम से कम दो एटम के मिलने से एक मॉलिक्यूल बनता है, हाँ है ना। तो अब जब दोनों एटम का वेट आप पता कर लोगे तो ऑटोमेटिक मॉलिक्यूल का वेट आ गया। जैसे मान लो मुझे इस मार्कर का वेट करना है, अब इसका एक पार्टी है, एक पार्टी है, ये 1 ग्राम का है, 3 ग्राम का, दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, 4 ग्राम वेट आ जाएगा। इसको मैं वेट करूं या इन दोनों को वेट करूं, बात एक ही है। दूसरी बात क्या है, एटॉमिक मास यूनिट होती है हमारी, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई, जिसे अपन शॉर्ट में इंग्लिश में AMU लिखते हैं। हिंदी में यूं मत कहना AMU लिखें, हिंदी में भी ये टर्म यूज करेंगे अपन। शॉर्ट में इसको आजकल U लिखा जाने लग गया। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये कितना आया, ठीक है, 16 + 2, तो ये 2 + 16 18, तो अपन लिख देंगे 18 AMU या फिर 18U। जनरली अपन लिखते नहीं बट लिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, जैसे आ गया भाई HCl। अब फटाफट से आप फाइंड आउट करो यार, HCl में कितना होगा, हाइड्रोजन का कितना है, क्लोरीन का कितना है, ये आप खुद देखो। जल्दी से करो HCl का। ठीक बात है। अब देखो HCl का जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब अपन देखते हैं हाइड्रोजन का तो एक होता है, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन अकेला है। अब क्लोरीन को आप जानते हो ये क्लोरीन है, कार्बन और L फॉर लॉइन मत पढ़ देना, इसको आयोडीन मत पढ़ देना, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना लिखा हुआ है 35.5, ठीक है। दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा ये 36.5। U लिख दो या AMU लिख दो, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे और ले लो आप, ठीक है। जैसे आपने ले लिया मान लो HNO3, अब इसका फॉर्मूला आपने बनाया था, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको, और एक और इसका नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो हाइड्रोजन H+ से बनाया होगा आपने, जैसे हाइड्रोजन NO3-1 नाइट्रेट, इसको अपन नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। हाँ भाई, तो क्या होगा इसका देखो जरा, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना है भाई 14, ऑक्सीजन का कितना है 16, ऑक्सीजन कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 1 + 14 + 48
316 कितना होता है 48। तो देख लो आप कितना आएगा, 8 4 12 3 63। ठीक है, अब देखो ऐसे आप बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। वो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा रहा था, अब एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। आप कैलकुलेट करो, जैसे H2SO4 है। अब H2SO4 क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है वैसे तो इसका नाम, पर अपन इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन कितना बेटा 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सल्फर कितना 1, सल्फर का कितना होता है 32, लिख रखा ना वहां पर। ठीक है, अब कितना होता है ऑक्सीजन का 1 का 16, कितने ऑक्सीजन है 4। ठीक है, कितना आएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 को 4 से करोगे तो 64 और 30 94 और 4 98 आ गया आपका। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। और ले लीजिए आप, खुद से करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। CH3COOH HCOOH HI, ठीक है, CaCl2 NaCl H2CO3 NH4Cl। इन सब के आप कैलकुलेट करो, फिर मैं आपको बताता हूं, 5 मिनट में सब पढ़ लो। अभी आप देख देख के वैल्यू पुट कर लो, बाद में आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलो अब देखें अपन, देखो ये CH3COOH, इसमें देखो कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 × 3 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा 12, 2 ऑक्सीजन है 16 प्लस 1, टोटल ऐड कर दो कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 12 27, सॉरी हाँ 15 एंड 12 27 प्लस 33, 27 प्लस 33, 27 प्लस 33 60, 60 इसका आंसर आ गया। HCOOH का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस 12 प्लस 16। अब मैं बार बार ऐसा नहीं बोलूंगा हाइड्रोजन का कितना ऑक्सीजन का कितना, आप समझ ही जाओगे इतना, तो इतने सारे एग्जाम्पल हो गए। तो देखो 32 और 12 कितना हो जाएगा बेटा 44। ठीक है, 44 और 2 कितना हो जाएगा 46,
ठीक है। HI हाइड्रोजन का 1 प्लस आयोडीन का 127, ये एक ही कितना बढ़ाती है, कितना हो गया 128। कैल्शियम का कितना है 40 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 बार क्लोरीन है तो 35.5 इंटू 35.5 कितना होगा 35 35 कितना होता है 70, ठीक है 71 और 40, तो ये हो जाएगा 70 और 40 110 प्लस 1 111 11, ठीक है। NaCl का कितना हो जाएगा, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो हो जाएगा 58.5। H2CO3 का कितना हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 12 14 यानी 14, 48 एंड 14 62, ठीक है। NH4Cl का देखो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का वही 14 प्लस हाइड्रोजन का डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4, समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे अपन शॉर्ट में करेंगे चीज़ों को, ये बिल्कुल 5वीं 6ठी क्लास की तरह नहीं बार बार अपन देखेंगे, और आपको ये बेसिकली याद हो जाएंगे जब तक आप न्यूमेरिकल करोगे, बार बार चीज़ें काम में आती है हमारे। NH4Cl में नाइट्रोजन का ये, हाइड्रोजन का 4 हो गया, क्लोरीन का 35.5 ऐड कर लो यार, 35.5 और आपका 4 ऑफ 18, तो 35 एंड 18 53.5। तो ये तो मैंने यही सॉल्व करा दिया आपको। अब मैं आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उनको आप अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस करनी है तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला। अब ये आपका है होमवर्क, ठीक है भाई। इसमें आपको NH2CO NH2, दूसरा है आपका CO2, तीसरा आपका SO2, चौथा है आपका SO3, पांचवा आपका CH4, ठीक है, छठा है आपका NH3, सातवां आपका NH4, 8 है आपका KNO3, पोटेशियम दिया हुआ है आपको लिस्ट में, तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। NO2, HOH 10, ठीक है। तो 10 एग्जाम्पल है, सबको बहुत इजीली करना है, हो जाएंगे। सीरियसली लेना, एक बहुत बेसिक चीज़ है, आपको अभी सिखा रहा हूँ, बाद में फिर जब इनको यूज़ करने का वक्त आएगा, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत देगा। फिर अब जैसे कहीं पे आगे डायरेक्टली आपको मैंने मोल पढ़ाया, मोल में आया वेट इन ग्राम अपन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मैं CO2 का डायरेक्ट वहाँ 44 रख दूंगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आया। तो इसलिए अभी सीख लो, बाद में हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि केवल आपको बेसिक चीज़ों पे वर्क करना है, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये आता है तो वो भी पेशेंस रखें, धैर्य रखें, सभी को एक साथ लेके चलना पड़ता है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको अभी सीखने का वक्त है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक था हमारा मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन, अणुभार को किस तरह से ज्ञात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, इनके जो कार्बन 12 होता है उसके रेस्पेक्ट में जो डेफिनेशंस हैं वो एक अलग पार्ट है। वो जब मैं आपको मॉल पढ़ाऊंगा तो आराम से उसमें सारे डेफिनेशंस लिखवा दूंगा, जो कि एक बड़ी बड़ी कोचिंग्स में लिखवाई जाती हैं, ठीक है। उस डेफिनेशन से आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला, बट ठीक है, हमें अभी हमारी जो न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी करने के लिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, उसके लिए अपन को ये बेसिक काम पे वर्क करना है, ठीक है। जब मॉल पढ़ेंगे तब वो चीज़ें भी अपन पढ़ लेंगे, ठीक बात है। थैंक यू सो मच।